सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। दोनों योग का लक्ष्य समता प्राप्ति ही है, लेकिन जो इनको अलग अलग समझते हैं वे बाला बच्चे ना समझ हैं। दोनों ही योगों में प्राणी मात्र का हित करने का भाव भूत देवता अति आवश्यक है। साधना काल में भी दोनों योग एक दूसरे का सहारा लेते हैं। कर्म योग के बिना सांख्य योग का पालन संभव नहीं, क्योंकि बिना राग मिटाए सांख्य का पालन लोगों उसका तर्क समझना भी मुश्किल है। गीता में कर्म योग को परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन माना है, फिर भी बिना ज्ञान के नियत कर्म करना संभव नहीं। व्यवसायिक का बुद्धि का होना संभव नहीं। स्पष्ट है कि दोनों योगों में डिग्री एक ही मिलने वाली है, बस एक स्वयं पाठी है और दूसरा कॉलेज में पढ़ता है। क्योंकि कॉलेज में सुविधाएं अधिक है, अतः सरल बताया है। अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार किसी एक योग के सम्यक पालन से लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा जो समझता है वही